हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल एडोटी वंस अगेन। सो जितने भी बीएससी नर्सिंग एस्पिरेंट्स हैं जिन्होंने भी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया है फॉर यूपी बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग, या जो स्टूडेंट अभी सेकंड राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ये वीडियो उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे आईएनसी यानी इंडियन नर्सिंग काउंसिल के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशन शेयर करूंगी, जिसमें इन्होंने बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन लेने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस बताई हैं एंड साथ ही साथ मेडिकल फिटनेस के लिए भी बोला है। एंड ये सारे रेगुलेशन जो मैं अभी आप लोगों से शेयर करूंगी वो मैंडेटरी है फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। सो आप लोग ये वीडियो को पूरा जरूर देखना जिससे वो सारे पॉइंट्स आप लोगों के क्लियर हो सके, राइट। तो ये जो आईएनसी का रेगुलेशंस के जो ये पॉइंट्स हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन के, ये नोटिस आपका डीजीएमई के ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हुआ था जब आपके गाइडलाइंस रिलीज हुई थी। ऑल्दो इसके पहले के जो पॉइंट्स है गाइडलाइन से रिलेटेड फॉर बीएससी नर्सिंग काउंसलिंग वो मैंने पहले ही आप लोगों से शेयर कर दिए थे। तो जिस किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखे हैं देख सकता है, मैंने उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगी। एंड ये जो 23 नंबर वाला पॉइंट था ये उस दिन क्लियर करना रह गया था, तो आज मैं ये पॉइंट एक्सप्लेन करती हूँ जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन दिया है एज पर लेटेस्ट आईएनसी रेगुलेशन। एज यू कैन सी यहाँ पे लिखा है एज पर लेटेस्ट आईएनसी रेगुलेशन, यानी ये जो पॉइंट्स है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के रेगुलेशंस हैं जो कि मैंडेटरी हैं फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन। तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पॉइंट है, यहाँ पर ए नंबर बोल रहे हैं कैंडिडेट्स विद साइंस हु हैव पास्ड क्वालिफाइंग 12th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन यानी 10+2 एंड मस्ट हैव ऑब्टेन्ड अ minimum of 45% marks in physics, chemistry and biology PCB taken together। मतलब जिस भी बच्चे ने साइंस से अपना 12th किया है तो उसमें PCB में यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में उनका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% होना चाहिए एंड पास्ड इन इंग्लिश इंडिविजुअली फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज बोर्ड, और किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड के थ्रू इंग्लिश सब्जेक्ट में पास होना चाहिए, राइट। मतलब इंग्लिश इज मैंडेटरी फॉर बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट। फिर यहाँ पे लिखा है हाउएवर अ रिलैक्सेशन ऑफ 5% ऑफ टोटल मार्क्स इन कोर सब्जेक्ट पीसीबी इन 10+2 विल बी गिवन फॉर ST SC एंड OBC कैंडिडेट्स। फॉर सच कैंडिडेट्स मिनिमम मार्क्स शुड बी 40% इंस्टीड ऑफ 45%, जबकि SC ST एंड OBC कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उन लोगों को 5% का रिलैक्सेशन दिया है, जिनमें से उनका 45% की जगह अगर 40% मार्क्स भी हैं, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं PCB में इन 12th क्लास, तो आप लोग एलिजिबल हो फॉर बीएससी नर्सिंग एडमिशन, राइट। देन इसके बाद सेकंड नंबर पॉइंट आपसे बोल रहा है बी नंबर, यहाँ पे बोल रहे हैं कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर स्टेट ओपन स्कूल रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल NIOS recognized by central government having science subjects and English only, right। यानी कि जो स्टेट ओपन स्कूल और जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल से जो भी स्टूडेंट हैं तो वो कैंडिडेट्स भी बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए एलिजिबल है, बस उनका सब्जेक्ट साइंस एंड इंग्लिश होना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ पर सी नंबर पॉइंट बोल रहे हैं इंग्लिश इज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन 10+2 फॉर एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन इन बीएससी नर्सिंग, यानी बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए आपका 12th में इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। फिर पॉइंट नंबर डी है कलर ब्लाइंड कैंडिडेट्स आर एलिजिबल प्रोवाइडेड दैट कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस एंड स्पेक्टिकल्स आर वॉर्न बाय सच कैंडिडेट। मतलब किसी स्टूडेंट को अगर आई प्रॉब्लम है, कलर ब्लाइंड का प्रॉब्लम है, तो उन स्टूडेंट को प्रॉपरली अपना कलर करेक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस या फिर स्पेक्टिकल्स वियर करना होगा, तभी वो एलिजिबल होंगे, ठीक है। देन पॉइंट नंबर ई है आपका द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू मेडिकल फिटनेस, यानी कि अब आपको बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए मेडिकल फिटनेस वाला जो टेस्ट है इससे भी गुजरना होगा। मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह होगा, जब आप कॉलेज जाओगे वही आपका मेडिकल फिटनेस टेस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट वगैरह, ब्लड प्रेशर चेकअप करेंगे एंड जो भी छोटे मोटे टेस्ट होते हैं मेडिकल फिटनेस के लिए वो टेस्ट वहाँ पे वो लोग करेंगे। नो सिलेक्टेड कैंडिडेट will be permitted to join the course unless declared medically fit by medical board of the college। तो मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद अगर आप लोग मेडिकली फिट डिक्लेयर्ड नहीं होते हैं बाय मेडिकल बोर्ड तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आप वहाँ पर फिर एडमिशन नहीं ले पाएंगे जिस भी इंस्टीट्यूट में आप जाना चाहते हैं, राइट। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड शैल बी फाइनल, मतलब जो भी मेडिकल बोर्ड का जो भी डिसीजन होगा वही फाइनल डिसीजन होगा। अगर वो आपको मेडिकली फिट डिक्लेयर कर देते हैं तब फिर आप आराम से एलिजिबल हो एडमिशन के लिए, बट अगर वो आप लोगों को मेडिकली अनफिट डिक्लेयर करते हैं तो उस केस में आप लोग फिर एडमिशन नहीं ले सकते, राइट। तो ये तो हो गया मेडिकल फिटनेस से रिलेटेड आप लोगों का पॉइंट। फिर यहाँ पे 24 नंबर पॉइंट आपका बोल रहा है रिजर्वेशन पॉलिसी का, रिजर्वेशन एज पर द गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश रिजर्वेशन पॉलिसी। यहाँ पर आपसे बोल रहे हैं रिजर्वेशन फॉर डिसेबिलिटी PH 5% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन विल बी कंसीडर्ड फॉर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स विद अ डिसेबिलिटी ऑफ लोकोमोटर to the tune of 40% to the 50% of the lower extremity
and other eligibility criteria with regard to qualification will be same as prescribed for unreserved category candidates. right, तो ये जो पॉइंट है वो डिसेबल्ड कैंडिडेट्स के लिए है। जो भी लोकोमोटर डिसेबल्ड कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को 5% रिजर्वेशन मिलेगा लोअर एक्सट्रीमिटी के 40 से 50% में से, जबकि जो अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है आप लोगों का क्वालिफिकेशन से रिलेटेड उसमें आपका सेम रहेगा एज जैसा कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। राइट, फिर यहाँ पे आपसे सी पॉइंट बोल रहा है कास्ट सर्टिफिकेट इशूड ओनली बाय कंपीटेंट अथॉरिटी ऑफ यूपी गवर्नमेंट आर एक्सेप्टेबल। जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जो जाति प्रमाण पत्र है जिसे कैटेगरी सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो जो आपका सर्टिफिकेट है वो यूपी गवर्नमेंट के द्वारा इशू होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस केस में आपका कास्ट सर्टिफिकेट एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो आप लोग अपना अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आप लोग फिर यूपी गवर्नमेंट द्वारा इशूड जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो बनवा लीजिए, क्योंकि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे उसकी नीड लगेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे पॉइंट नंबर डी बोल रहा है इफ द इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय एप्लीकेंट इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट एट एनी स्टेज ऑफ एडमिशन एप्लीकेंट्स कैंडिडेचर एंड एडमिशन टू द कोर्स शैल बी स्टैंड कैंसल्ड। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स के द्वारा दी गई है अगर उनमें से कोई भी इंफॉर्मेशन गलत निकलती है तो उस केस में आप लोगों का एडमिशन जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि आप लोग जो भी इंफॉर्मेशन दें, जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाएं, वो सब एकदम एक्यूरेट होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो, जिसमें मैंने आप लोगों से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके एडमिशन के लिए वो आप लोगों से डिस्कस किया एंड क्लियर भी किए। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड इफ यू लाइक इट देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर सच अपडेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।